आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड कितने प्रकार के होते हैं, यह चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है इंटरव्यू में, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को और बहुत सारे इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या आपको जवाब देना है। तो पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड होता है वह तीन प्रकार का होता है: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। ये तीन प्रकार के लोड होते हैं, जिसमें से जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि जिस भी लोड में रेजिस्टेंस होता है, इस तरह से वो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल हम देखें तो हमारा बल्ब रेजिस्टिव लोड में आता है। जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, इंडक्टिव मतलब जहाँ पे इंडक्शन होता हो, वह लोड हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। तो इंडक्शन कहाँ पे होता है? हमारी मोटरों में। तो वहाँ पे क्या होता है? हमारी कॉइल बनी होती है इस तरह से, ठीक है, मोटर, वो हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। और जो हमारा लास्ट बचता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। तो कैपेसिटिव लोड, जैसा कि नाम से क्लियर है, कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि जहां पर कैपेसिटिव लोड हो वो हमारा कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे कि हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है। अब आइए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टिव लोड की बात करते हैं। जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है, इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। इस तरह देखें, यह हमारा एसी का वेक्टर डायग्राम हो गया। तो इसमें यह जो है हमारा, यह वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारा जो करंट होगा वह सेम एक साथ चलेगा। तो ये हमारा करंट हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं। मतलब जो वोल्टेज का जो मिनिमम वैल्यू होगी वही करंट की भी मिनिमम वैल्यू होगी, और जो वोल्टेज का पीक वैल्यू होगी वही करंट की भी पीक वैल्यू होगी। तो दोनों एक साथ चलते हैं। जो वेक्टर डायग्राम में देखिए इस तरह से होता है, जो करंट होगा वही हमारा वोल्टेज होगा, एक ही लाइन में चलेंगे। ये वोल्टेज हो गया, ये हमारा करंट हो गया। दूसरा है इसमें कि इसमें जो कॉस फाई है वह उसका मान 1 होता है। इसमें क्या होता है, एक चीज अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इसमें जो पावर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो एक पावर का जो फॉर्मूला होता है P = V × I × cos फाई, ठीक है। तो V × I × cos फाई, फाई का मान हमारा कितना हो जा रहा है? 0, ठीक है, 0 अंश हो जा रहा है। तो V × I × cos 0 का मान होता है हमारा 1। तो वोल्टेज इंटू करंट, तो ये हुआ पावर इज होता है वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा पावर हो जाएगा, जो कि हमारा रेजिस्टिव लोड में होता है। एक अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बल्ब हमारा आता है प्रेस, मतलब जिसमें रेजिस्टेंस हो, हीटर रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। इंडक्टिव लोड, इसमें क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज होती है वह करंट से 90 डिग्री लीड करती है। इसको अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये हमारा जो है यह करंट होगा और यह हमारा वोल्टेज होगा जो कि लीड करेगा, ठीक है। यह 90 डिग्री का इनके बीच में कोण होता है। तो अब इसमें जो पावर फैक्टर होता है cos फाई लैग करता है, ठीक, लैग करता है। मतलब इसका जो मान होता है वह 0.5 से लेकर के 0.8 के बीच में रहता है हमारा पावर फैक्टर का मान। इसमें जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है? तो P = V × I × cos फाई। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई, फाई का मान हमारा कितना है?
90 डिग्री, ठीक। तो 90 डिग्री, तो वोल्टेज इंटू आई इंटू ये कॉस है, तो कॉस 90 का मान जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो पावर इजकल टू हो जाएगा, इन दोनों तीनों गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर प्योर इंडक्टिव लोड है अगर हमारा, तो उसमें पावर लॉस 0 होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम देख लें, तो एग्जांपल है इसमें इंडक्शन मोटर, चोक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कैपेसिटिव लोड, अब यह जो कैपेसिटिव लोड होता है इसमें करंट जो होती है वह वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, मतलब करंट जो होती है वह आगे चलती है वोल्टेज से। अब अगर इसको हम इस तरह से बनाएं तो ये हमारा वोल्टेज होगा, ये हमारी करंट होगी, और ये 90 डिग्री का इसके बीच में एंगल हो जाता है, तो यह लीड करती है जो हमारी करंट होती है। इसमें जो कॉस फाई होता है, मतलब पावर फैक्टर जो हमारा होता है वह लीड करता है, लीडिंग पावर फैक्टर इसमें होता है। इसमें पावर लॉस कितना होता है, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस 90 डिग्री, क्योंकि बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस 90 का मान होता है 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। तो पावर लॉस इसमें जो होता है वह 0 होता है अगर हमारा प्योर कैपेसिटिव लोड है तो। और इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा वह देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा आ जाएगा सिंक्रोनस मोटर आ जाएगी, कैपेसिटर आ जाएगा, तो ये चीज़ें हमारे इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इन तीनों लोडों के विषय में जो मैंने बताया है कि लोड 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, तो इनकी पूरी डिटेल आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आपके मन में कोई और डाउट भी है तो उसको भी कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।